हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर है 2022-23 के लिए हिंदी का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले अपठित जो है अंश है, यानी कि अपठित गद्यांश है। इसमें कोरोना महामारी से रिलेटेड है, तो हमें गद्यांश हमेशा कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने चाहिए क्वेश्चंस कि भाई क्वेश्चन क्या है, और फिर उसके बाद हम लोगों को फटाफट से इसके आंसर ढूंढने चाहिए। तो गद्यांश में जो है पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर फटाफट से उसका आंसर पढ़ेंगे। आपको एग्जाम से पहले थोड़ा 10 मिनट का टाइम मिलता है पेपर पढ़ने का ना, उसी में आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब ये नेक्स्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्न ही आपके होते हैं। ये ऊपर जो है पैराग्राफ था और यहाँ पे आप एक को पोयम सी आपको देते हैं, कविता देते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर उसके बाद आंसर्स देखने हैं, अथवा दोनों में से कोई एक आप ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं और कर सकते हैं इनमें से कोई एक। व्याकरण में देखिए हमें क्या क्या पूछा गया है। आपके स्कूल में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या करना है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगाने हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे से कवर कर लेना है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय जो है आपको करने हैं। फिर हमें क्या करना है कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। समास, तो हमारे क्या हो गए, उपसर्ग प्रत्यय आया हुआ है ग्रामर में, समास आया हुआ है, तो समास उपसर्ग प्रत्यय हमें अच्छे से कर लेना है। अब हमें क्या बताना है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है कि भाई विधानवाचक है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, कौन सा ये है। तो वाक्य भेद हमें यहाँ पर बता देने हैं। फिर उसके बाद अलंकार, तो अलंकार, वाक्य भेद, प्रत्यय, उपसर्ग है ना, ये सारे के सारा जो ग्रामर वाला पोर्शन है आपको अच्छे से कर लेना है। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे रिलेटेड कौन से चैप्टर से आए हुए हैं। तो टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। तो ये कौन से चैप्टर का है बताइएगा, मतलब सोचिए कौन सा चैप्टर लग रहा है। टोपी, जूता, किस चैप्टर में इसकी बात की गई है। और तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं उन्होंने। तो ये गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है, तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां निछावर होती हैं। तो भाई देखो, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। तो कितनी, 2500 टोपियां एक जूते पर निछावर हो जाती हैं। लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा था, प्रेमचंद का फटा था। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है। तो देखते हैं कितनी बताई गई है टोपी की कीमत, कम से कम 5 रुपये। तो 5 रुपये तो कम से कम टोपी की कीमत बताई ही गई है। तो कम से कम कितनी बताई गई है, अच्छा 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने, तो 5 रुपये तो अच्छा अब हो गई होगी। इसमें कितनी बताई गई है, हमेशा कीमती रही है और एक जूते की 2500 टोपियाँ निवार हैं। मूल्य के मारे तो इसकी विडंबना है कि 5 रुपये से कम में तो क्या ही मिलती होगी। टोपी 8 आने में मिलती है, कितने आने में, 8 आना। तो टोपी मिलती है हमारी 8 आने में चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अच्छा, तो एक हम लोगों ने देख लिया, एक किसे आया, प्रेमचंद के फटे जूते। और ये महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता के पुरस्कार में क्या मिला था, तो उनको क्या मिला था, एक चांदी का लोटा मिला था ना। तो जो भी आंसर्स हैं हमारे फिर लिहाजा की, और अब ये चैप्टर रिलेटेड हमारे आंसर हो जाएंगे, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके जो चैप्टर हैं उससे आएंगे। तो ये महादेवी वर्मा वाले चैप्टर से आया है, ये लिहाजा की ओर से आया है। पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पढ़ने हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम कर रहे हैं, वो पोयम है ना, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको पढ़ के कैसी सड़क पर बच्चे काम कर रहे हैं। तो इसमें से बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो कोहरे से ढकी सड़क पर। तो इस तरीके से आप इसके भी आंसर दे दीजिए। फिर जो बच्चे, मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, एक चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों को पैराग्राफ मिलने वाला है, एक पोएम से रिलेटेड हम लोगों को पैराग्राफ मिलेगा और उसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। अब पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो कैदी और कोकिला कविता में गहना किसको कहा गया है, तो जो हथकड़ियाँ हैं, है ना,
अब ग्रामश्री कविता के रचयिता का नाम आप बता दीजिए। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। तो कौन कौन से? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका उर्दू फारसी को क्यों नहीं सीख पाई, तो ये वाला है मेरे बचपन के दिन। फिर लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये हीरा मोती वाला जो चैप्टर है ना, उससे हमें पता लगता है, ये इसका आंसर उससे देना है। लेखक लंगकोर के माध्यम से अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था, तो ल्हासा की ओर में, कैसे ये रिलेटेड है। और सलीम अली के जीवन पर क्वेश्चन है। कामकाजी बच्चे, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, उससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। किसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, तो कैदी और कोकिला तम के प्रभाव से, यानी जो अंग्रेजी शासन है उसकी तुलना की गई है। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो सवैये के आधार पर बताना है। और मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, तो ये भी बता देंगे हम, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों को थोड़े बड़े आंसर्स लेने हैं। इस जल प्रलय में रीढ़ की हड्डी से क्वेश्चन आया हुआ है एक, और मेरे संग की औरतें जो हैं उससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब रचनात्मक लेखन जो है, इसमें हमें किस पे लिखना है? अनुच्छेद लिखना है, गुरु शिष्य परंपरा, और हमें थोड़े से ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि भाई इसकी हेल्प से आप लोग लिख सकते हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, देखो ये वाला तो आप ना याद कर लो, मैं तो कह रही हूँ याद कर लो, ये लिख रही हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण और प्रदूषण से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब आते ही रहते हैं निबंध, जैसे विज्ञान से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इनमें से कोई ना कोई हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। इसके अलावा आपको क्या करना है? पत्र लेखन जो है, पहला सुख निरोगी काया, है ना, नियमित व्यायाम करने के फ़ायदे, तो व्यायाम करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये भी आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और फिर फ्रेंड को इनवाइट करना बर्थडे पर, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में वाला क्वेश्चन। खेल प्रतियोगिता हो रही है उसके बारे में सूचना प्रदान करने वाला, तो ये मतलब काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर है, इससे रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स यहाँ पर कवर हुए हैं ना, वो आप ज़रूर करिएगा। तो कैसा लगा? इसके सोल्यूशन मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही लेकर के आ जाऊँगी, मगर क्या है ना कि बच्चे कह रहे हैं कि मैम सैम्पल पेपर अपलोड कर दो, सैम्पल पेपर अपलोड कर दो, तो सोल्यूशन करने में तो लगता है टाइम, मगर आपको आइडिया देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, ये सारा PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू।